देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है चैप्टर 4 का मिसलेनियस का। ए दे रखा है और वेरीफाई करना है एडजॉइंट ए का जो इन्वर्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और सेकंड पार्ट में ए इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो इक्वल टू ए। बच्चों थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। देखो जो ए है हमारे पास मैट्रिक्स, ये है 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5, ये है बच्चों, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बच्चों इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। 1 -2 1 -2 3 1 और 1 1 5, इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ बच्चों। तो देखो 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा 15 - 1। इसको बच्चों R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं फर्स्ट रो में, ठीक है। और प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस तो हम भी लगाते हैं ना, एक्सपेंड करना तो आप जानते ही हैं बच्चों। और ये हो जाएगा -10 और -1, अब +1, ये हो जाएगा -2 और -3, ठीक है बच्चों। अब इसे सॉल्व कर दो। 14 10 दूनी 10 और 11 11 दूनी 22 हो जाएगा, माइनस का 5, 22 और 5 27, 27 में से 14 माइनस कर दो, माइनस का 13 आएगा, ठीक है बच्चों। देखो पहली बात तो ये 0 नहीं है ना, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट है। तो इसका ए इनवर्स निकालता हूँ। अब उसके लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए, देखो बच्चों A11 1 और 1 का जो सम होता है 2 होता है, और 2 इवन नंबर होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 - 1 कितना आ गया, 14। ऐसे ही A12 1 और 2, तो 1 और 2 का टोटल आता है 3, 3 ऑड नंबर है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा -10 और -1। ये बच्चों कई बार निकलवा दिए हैं कोफैक्टर्स, अब आप पर आ गए होंगे सॉल्व करना। ये माइनस का 11 बनेगा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए प्लस का 11 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों अब मैं आगे के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -2 -3, ये हो गया -5। A21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, -10 -1, 11 हो गया। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा दिया, 5 -1, ये 4 हो गया। A23 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम हटा दिया, 1 -2, ये -3 हो गया। A31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करके बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 -3 -5। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 +2 -3। A33 ये हो जाएगा 3 और -4, ये आ जाएगा -1। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो कोफैक्टर्स हैं बच्चों इनको कॉलम में लिख देंगे। 14 11 -5, ये है 11 4 -3 -5 -3 -1, ठीक है। 14 11 -5 11 4 -3 और -5 -3 -1 है बच्चों, ठीक है। ये आ गया
एडजॉइंट। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है -13 और एडजॉइंट इसका आया है 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3 एंड -1। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखो लेट बी इक्वल टू एडजॉइंट ए, लेट बी इक्वल टू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो जो एडजॉइंट ए की वैल्यू है इसको बी मान लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको लिख लेता हूँ बी इक्वल टू करके। तो देखो ये है 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3, -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो हमें बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट निकाल लो 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3, -1। इसको भी बच्चों एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, R1 के अलोंग कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो 14 ये हो जाएगा -4, -3, 3 जा 9। ठीक है, ऐसे ही -11 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ गया -11, 5 3 जा 15 और -5 ये हो जाएगा -33 और प्लस का 20। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा -182 नॉट 13 है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी। इनको ऐड करके इसको कर दो 286, 33 में से 20 गया तो 13, 13 की 5 में गुणा कर दो 65 हो जाएगा प्लस का। अब इसको बच्चों ऐड कर देंगे 5, 6 और 2 8, 5, ये आ गया माइनस का, ये प्लस का है। तो माइनस का 182 और प्लस का हो जाएगा 5 और 6 11 का 1 कैरी 1, 6 1 7 8 15 का 5, 1 2 1 3 351। तो ये क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 169। ठीक है, क्या आ गया ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट आ गया। इसको अब देखो बच्चों हमने निकाल लिया ये। अब हमें निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स ऑफ बी। तो बी के कोफैक्टर्स निकालो। बी सबसे पहले B1 1 और 1 2 होता है, 2 इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव साइन लगेगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। -4 -9 कितना आ गया, माइनस का 13 हो गया। B1 2 1 और 2 3 होता है इनका सम, जो कि ऑड नंबर है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा बच्चों। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -11 -15। तो -11 -15 सॉल्व करके आ गया 26। ऐसे ही B1 3। अब इसी तरह कर रहा हूँ बच्चों आगे। ठीक है, तो देखो 1 और 3 ये आ जाएगा -33 प्लस का 20 आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस का 13 आ गया। अब B2 1 2 और 1 3 ऑड नंबर है इसलिए नेगेटिव साइन लगेगा। 2 और 1 ये आ गया -11 और माइनस का 15। सॉल्व कर लो बच्चों, दोनों को जोड़ के 26 आ जाएगा। B2 2 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम ये आ जाएगा -14 और -25। सॉल्व करके आ गया -35 वो 39, क्योंकि 5 और 4 9 और 2 और 1 3 ये आ गया बच्चों। ठीक है, B2 2। ऐसे ही B2 3 2 3 5 होता है
जो कि ऑड नंबर है इसलिए माइनस सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, बाकी की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का 42 और प्लस का 11 5 जा 55। देखो 2 3 ये है 2 3, 2 ये है और 3 ये है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको बच्चों सॉल्व कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा कितना 13। ऐसे ही B31 निकालेंगे, ठीक है। B31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। माइनस 33 प्लस 20, ये आ गया बच्चों माइनस का 13, ठीक है। B32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का 14 3 जा 42 और प्लस का 55 आ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों कितना बचा, माइनस का 13 बचेगा। ऐसे ही B33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, यह आ जाएगा 14 की 4 में गुणा करेंगे 56 और 11 की 11 में करेंगे तो बच्चों 121 आता है, ठीक है। और इसको लेस कर देंगे, माइनस का बचेगा 65। ये आ गए क्या, ये कोफैक्टर्स आ गए। अब ये जो कोफैक्टर्स आ गए इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट, इनको हम कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो ये एडजॉइंट बन जाएगा। अब बच्चों मैं इनको कॉलम में लिख रहा हूँ ज़रा, ठीक है। देखो तो यहाँ लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ बी, तो इनको कॉलम में लिख देता हूँ -13 26 और -13, यह है 26 -39 माइनस का 13 -13 उसके बाद माइनस का 65। ये आ जाता है बच्चों बी इनवर्स आ गया हमारा, ठीक है। वो एडजॉइंट आ गया बी का, ठीक है। तो बी का एडजॉइंट आ गया, तो अब हम बी इनवर्स फाइंड कर लेंगे। बी इनवर्स होता है बच्चों 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये हो जाएगा। तो देखो बी इनवर्स 1 बी का जो डिटरमिनेंट है, देखो बच्चों कितना है 169, ये आया था बी का डिटरमिनेंट, है ना। अब इसको लिख देता हूँ यहाँ 169 और देखो एडजॉइंट ऑफ बी ये है -13 26 -13 26 -39 माइनस का 13 -13 -13 और माइनस का 65। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया इसका बी इनवर्स। हमने बी किसको माना था, बी माना था हमने एडजॉइंट ए को। तो अब हम बी की जगह लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो समझ लो ये एडजॉइंट ए का इनवर्स आ गया -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 और माइनस का 65। ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो हम इसमें और क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ये 169 है बच्चों, इसमें एक 13 को यहीं छोड़ दो, एक 13 यानी अंदर से 13 कॉमन ले लो। जब अंदर से 13 कॉमन ले लेंगे 13/169 है तो 1/13 हो जाएगा ना, 13 से 169 कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा -1 2 और -1 और यहाँ बच गया 2 -3 और -1 और -1 और यहाँ -5 क्योंकि 13 5 जा 65। ये आ गया बच्चों, ठीक है। एडजॉइंट ए का इनवर्स आ गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, लेट सी इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स को मैंने सी मान लिया और ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू है 1/-13 और ये है 14 11 -5
11, 4, -3, -5, -3 और -1। देखो जो ए इनवर्स हमने शुरू में ही निकाल रखा था, देखो ये है बच्चों ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल टू ये, तो इस ए इनवर्स को मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया, ठीक है। तो जो ए इनवर्स की वैल्यू है वो अब समझ लो वो सी की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो देखो अब क्या करता हूँ, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ -1/13 की, तो हो जाएगा -14/13 -11/13 5/13, ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा -11/13 -4/13 3/13 और ये हो जाएगा 5/13 3/13 एंड 1/13, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकाल देते हैं, किसके, सी के, ठीक है। तो देखो कोफैक्टर्स ऑफ सी, तो ये हो जाएगा C11। 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। देखो 1 और 1 का टोटल होता है 2 इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4/13 की 13 में करेंगे 169 और इसकी इसमें करेंगे माइनस का 3×9/169, 9 और 4 13, माइनस का हो गया 13/169। तो क्या आ गया, ये माइनस का 1/13 आ गया। ऐसे ही C12 1 और 2 3 ऑड नंबर होता है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 11/169 और -15/169। 11 और 15 कितना हो गया, 26/169। इसकी वजह से प्लस में हो गया, कट के आ जाएगा 2/13। ऐसे ही बच्चों आगे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। C13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा माइनस का 33/169 प्लस का 20/169। ये आ गया माइनस का 13 बचा, 13 एकम 13 और 13 से इसको 13 बार काट दिया। C21 2 और 1 3 ऑड नंबर है, नेगेटिव साइन लगेगा। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो C21 -11/169 -15/169, आ गया 26/169, यानी 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 13 से 13 बार कट गया। अब C22 ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। माइनस का 14/169 और माइनस का 25/169, ये आ गया माइनस का 39/169। सॉल्व करके ये आ गया बच्चों, ठीक है। इसी तरह बच्चों आगे कर रहा हूँ मैं C23, ये माइनस का साइन आएगा, ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके -42/169 प्लस 55/169, माइनस का 13 हाँ माइनस हो जाएगा बच्चों, प्लस का 55 है ना, माइनस का 42 प्लस का 13 बचेगा, लेकिन इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/13। अब C31 ये हो जाएगा बच्चों -33/169 और प्लस का 20/169, ये बचेगा -13/169, यानी -1/13 आ गया, ठीक है। अब C32 तो ये हो जाएगा बच्चों -42/169 प्लस 55/169, ये बचा माइनस का 13/169, यानी -1/13।
C33। ऐसे ये बचेगा बच्चों 56 बटे में 169 माइनस 121 बटे 169 माइनस 65 अपॉन माइनस का बचा अपॉन में 169, काट दो 13 से, 5 बटे 13। तो ये बच्चों हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए इसके, ठीक है। अब कोफैक्टर्स निकाल लिए तो क्या बन जाएगा, इसका एडजॉइंट निकल जाएगा ना। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ C, ये जो कोफैक्टर्स हैं इनको कॉलम में लिख दूंगा, ठीक है। पहले है -1/13, फिर 2/13, उसके बाद है माइनस का 1/13, ठीक है। अब देखो बच्चों फिर है 2/13 माइनस 3/13 माइनस 1/13। 2/13 माइनस 3/13 माइनस 1/13। इसके बाद ये है -1/13, फिर -1/13, फिर माइनस का 5/13। और बच्चों ये आ गया एडजॉइंट, आ गया किसका, C का। और देखो हमने C किसको माना था, C माना था A इनवर्स को, है ना। तो C की जगह A इनवर्स लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये एडजॉइंट है A इनवर्स का। तो देखो यानी एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, ठीक है। तो A इनवर्स का एडजॉइंट ये आ गया क्या, -1/13 2/13 माइनस 1/13 और 2/13 माइनस 3/13 माइनस का 1/13 माइनस का 1/13 माइनस 1/13 और माइनस का 5/13, ठीक है। ये आ गया बच्चों, ठीक है। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, ठीक है। अब बच्चों इसमें से क्या करता हूँ मैं, 1/13 बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख लेता हूँ, इसमें से 1/13 बाहर कर रहा हूँ। तो देखो एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, तो A इनवर्स का एडजॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा, -1/13। हम इसमें 1/13 कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो जब 1/13 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा क्या, -1 2 -1 -1 2 -1। ऐसे यहाँ 2 -1 2 -3 -1 2 -3 -1 और यहाँ -1 -1 5 -1 5। अब बच्चों ये आ गया। अब देखो बच्चों ये तो है एडजॉइंट किसका, A इनवर्स का, ठीक है। और देखो एडजॉइंट A का जो इनवर्स आया था वो ये रहा। अब इसे देखो और इसे देखो, देखो -1 2 -1 2 -3 -1 -1 5 1/13 1/13। तो बच्चों ये प्रूव हो गया, हैंस एडजॉइंट A का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। यही प्रूव करना था बच्चों हमें, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। ये बच्चों सेकंड पार्ट है इसका, A इनवर्स का जो इनवर्स है वो A प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो देखो A इनवर्स तो हमने पार्ट 1 में निकाल रखा है, पार्ट 1 से A इनवर्स को लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये 14/13 माइनस का -11/13 5/13 -11/13 -4/13 3/13 5/13 3/13 और 1/13। ये बच्चों पार्ट फर्स्ट में अभी निकाला है। तो देखो अब एक काम करो, ये जो A इनवर्स है ना इसे बच्चों C मान लो, ठीक है। इसे क्या मान लो, C मान लो।
तो हम अब क्या करेंगे, ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है ना, तो हम सी का इनवर्स निकालेंगे। जो सी का इनवर्स होगा वो ए इनवर्स का इनवर्स माना जाएगा। तो डिटरमिनेंट निकालो इसको, -14/13 -11/13 5/13 -11/13 -4/13 3/13 5/13 3/13 1/13। अब बच्चों इसको एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है। R1 कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं इसको। तो देखो वैसे देखो एक तरीका और है बच्चों, वो सिंपल तरीका सही रहेगा क्योंकि वो चीज़ हमने निकाल रखी है। देखो A11 प्लस A21 प्लस A31 इंटू A31। बच्चों जो एलिमेंट होता है वही कोफैक्टर होना चाहिए, ये मैंने आपको बता रखा पहले, है ना। देखो A11 ये है, इसी का कोफैक्टर ले लेंगे। A21 ये रहा, इसी का कोफैक्टर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ 21 आएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे A31 एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर ये हमने निकाल रखे हैं। A11 की वैल्यू -14/13 और इसका कोफैक्टर है -1/13। A21 की वैल्यू -11/13, इसका कोफैक्टर निकाल रखा है हमने 2/13। A31 की वैल्यू 5/13 और इसका कोफैक्टर है -1/13। और अगर ऐसे नहीं कर पाओ तो बच्चों इसको एक्सपेंड कर लेना, ठीक है, फिर भी वही आंसर आता है, ठीक है। तो हो जाएगा 14/169 -22/169 -5/169, ठीक है। तो देखो ये आ गया 14/169 माइनस का 22 और 5 27/169, ये बचा माइनस का 13 बचा 169, ठीक है बच्चों। यानी -1/13, 13 से 13 बार कट गया। अब इसके तो देखो जीरो नहीं है ना, जीरो नहीं है तो सी इनवर्स एग्जिस्ट है ना, तो हम इसके अब सी इनवर्स निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। तो सी इनवर्स क्या होता है, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। तो देखो 1/, सी का डिटरमिनेंट माइनस का 1/13 इंटू एडजॉइंट सी पहले ही निकाल रखा है हमने पार्ट फर्स्ट में, जो कि -1 2 -1 2 -3 -1 -1 और -5 अभी निकाला था पीछे हमने ये एडजॉइंट सी। अब इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, ठीक है। सी हमने क्या माना था, सी को माना ए इनवर्स को सी माना है हमने, ए इनवर्स को सी माना है ना हमने, तो सी की जगह ए इनवर्स लिख दिया। अब सी की जगह ए इनवर्स लिख दिया, ठीक है। और ऊपर क्या है, इनवर्स। देखो इससे तो ये कट गया, ठीक है। क्या बचा, माइनस बचा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये 1 प्लस का हो जाएगा, और -2 और 3 1 हो जाएगा 1 1 5। अब देखो ये आ गया बच्चों, ये क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई, हमारा जो ए था वो यही था, ठीक।